अधिक माने बहुत अधिक होता है, और अल्पज्ञ माने थोड़ा। अत्यधिक का विलोम हो गया अल्पज्ञ। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रित का विलोम, रित का विलोम बताइए। तो रित मीन्स क्या होता है भाई? रित मीन्स क्या होता है? रित मीन्स बताइए भाई क्या होता है? रित मीन्स होता है सत्य। रित मीन्स क्या होता है? रित मीन्स होता है सत्य, और असत्य कहाँ होगा? अनृत। तो ये हो जाएगा अनृत मीन्स होता है असत्य। रित का हो गया सत्य, और अनृत हो गया असत्य, तो एक दूसरे के विलोम हो गए। अगला है संकल्प पद में उपसर्ग बताइए। संकल्प पद में उपसर्ग क्या है? सन होगा कि सम होगा, कि सक होगा कि संक होगा? तो संकल्प में सम। क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प चला जाएगा 2, सम धन कल्प। सम धन कल्प, ये हो जाएगा संकल्प। ठीक है। अगला है मुझे खड़ा नहीं हुआ जाता। मुझे खड़ा नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का, इस वाक्य का वाक्य होगा, मतलब इस वाक्य का वाक्य का मतलब क्या होता है ये? मुझे खड़ा नहीं होता, इस वाक्य का भाव होगा वाच्य। यहाँ पर वाच्य होना चाहिए, वाच्य। कैसा वाच्य है? कृतवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य, अन्य। कृतवाच्य कोई काम तो किया नहीं जा रहा है, तो कृतवाच्य नहीं होगा। भाववाच्य ये भाव है, भावना है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो ये भाववाच्य हो गया। ठीक है। अगर कोई काम किया जैसे मुझसे लिखा, कोई काम होता, काम की बात होती तो कृतवाच्य होता। ठीक है। तद्भव और, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? लुनाई लावण्यता, लौंग लवंग, आंत, यही गलत है। आंत का आंत्र होता है, आंत का आंत्र होता है, अंत्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक और उसकी रचना। लेखक और उसकी रचना में कौन सा जोड़ा गलत है? स्कंदगुप्त, लक्ष्मीनारायण मिश्र। संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर रसज्ञ, रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसमें कौन सा गलत है? स्कंदगुप्त लक्ष्मीनारायण मिश्र का जोड़ा तो बिल्कुल गलत है। स्कंदगुप्त ये पहले ही आ गया। क्यों? क्योंकि स्कंदगुप्त जो लिखा हुआ है वो स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। किसका नाटक है ये? स्कंदगुप्त, आपने पढ़ा होगा, सबको पता होगा, जयशंकर प्रसाद, इनका, जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो ये यही हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में कभी और उसकी, कभी की जगह पे कवि कर लीजिए, कवि। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी, शिवराज भूषण, भूषण, शब्द रसायन देव, उद्युक्त सतत, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें यही गलत है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है, शिवराज भूषण, भूषण के द्वारा, शब्द रसायन देव के द्वारा, उद्योग शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है। उद्योग शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनकी रचना है ये उद्योग शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और उसकी कृतियों के युग्म का जोड़ा बताइए। आर्यों का आदेश, डॉक्टर संपूर्णानंद, तो ये बिल्कुल सही चला जाएगा। बोलगा से गंगा, राहुल संकृत्यायन, ये भी सही है, ये भी सही होगा। सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती, ये भी इनकी रचना है। दर्शन दिग्दर्शन, रामचंद्र शुक्ल, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 चले जाइए। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, बल्कि दर्शन दिग्दर्शन जो है ये राहुल संकृत्यायन की रचना है। किसकी है? राहुल संकृत्यायन, राहुल संकृत्यायन की रचना है। अगला है, विराम चिन्ह की दृष्टि से गलत वाक्य बताइए। हाँ, यही मेरा परिवार है, यही गलत है। हाँ के आगे विराम होना चाहिए, यही हमारा वाक्य गलत हो गया। बकिया भाई ईमानदार में सबने विराम लगा, सही विराम लगा। घड़ी इशारा कर रही है कि आराम करिए, अलार्म बज रहा है घड़ी का। भाई कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? सनातन माने जो है
पहले से जो चला आ रहा, चिरंतन हमेशा रहने वाला, शाश्वत पहले से चला आ रहा और आगे भी रहेगा शाश्वत, अधुनातन यही अलग है, इसका अर्थ अलग है। ठीक है। अर्वाचीन शब्द का विलोम होता है, अर्वाचीन का अधुनातन प्राचीन होना चाहिए। अर्वाचीन का क्वेश्चन नंबर 25 का अर्वाचीन का विलोम प्राचीन बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अर्वाचीन माने होता है नया और प्राचीन माने होता है पुराना। अगला है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? विभीषण शुद्ध है, बिरहड़ी यही गलत है। बिरहड़ी नहीं, बिरहिड़ी होता है, हाथ छोटी की मात्रा लगती है, बिरहड़ी जैसे ग्रहड़ी में लगी हुई है। जगत गुरु यही सही, जगत में, हालांकि ये भी गलत है, जगत गुरु में दा के नीचे हलंत होता है, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन ये सही। ठीक है, बिरहड़ी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गर्म कर देना, रिश्वत देना बिल्कुल सही है। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट करना ये भी सही है। सब जवाब दिखलाना, सब जवाब दिखलाना नहीं, सब जवाब ये होता है सब्ज, क्या होता है? सब्ज। और जवाब भी नहीं है, जवाब की जगह होता है बाग। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना नहीं, ये गलत है। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना नहीं होता है। सब्ज बाग दिखलाने का मतलब होता है लालच देना या बहकाना। इसका मतलब क्या होता है? लालच देना या बहकाना, तो यही गलत है। माई का लाल सा, ऐसी दिखती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पर श्याम हरिद्युति हो। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? अब देखिए, यहाँ पर हरित शब्द लिया गया है। कौन शब्द लिया गया? हरित शब्द। हरित शब्द में आप देखिए दो अर्थ चिपके हुए हैं और श्लेष मीन्स होता है चिपकना। ठीक, तो जहाँ पर एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ चिपके हों, एक हरित मीन्स होता है रंग। कौन सा रंग? हरा रंग, हरा रंग। और दूसरा हरित मीन्स होता है खुशी। तो यहाँ पर दो अर्थ चिपके हुए, एक हरा रंग और एक खुशी। ठीक है। जातन की झाई पड़े, श्याम हरित द्युति हो, तो ये दो जो अर्थ हुए हैं, इसलिए ये श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है। चलिए, गौशाला। गौशाला में कौन सा समास है? गाय के लिए शाला, जहाँ लिए शब्द लग जाए वहाँ तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। बहुव्रीहि समास आपको बता चुके, अर्थात लग के तीसरा पद हो जाए, द्वंद्व जहाँ विरोधाभास हो, दुग जहाँ पहला पद संख्यावाचक हो। देशभक्ति में कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति, ये तत्पुरुष समास हो गया। द्वंद्व समास नहीं होता, द्वंद्व समास में होता है माता पिता, माता और पिता, और यहाँ पर योजक चिन्ह लग जाए, माता और पिता। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। कर्मधारय सन, जहाँ पहला पद विशेषण हो, पहला पद नील कमल, नीला है कमल, कमल कैसा है? नीला, तो ये कर्मधारय हो गया। द्विगु, द्विगु समास का मतलब क्या होता है? जहाँ पर पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे त्रिभुज, चौराहा, ये सबरे द्विगु समास होते हैं। चलिए, 30 क्वेश्चन की सीरीज हमारी समाप्त हुई। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।